Hi everyone. Today we're gonna learn some prepositions. आज हम लोग कुछ preposition सीख रहे हैं और वो preposition क्या है, कुछ fixed preposition है जो particular word या phrase के बाद आता है, उसके अलावा दूसरा का प्रयोग नहीं हो सकता है। और कुछ ऐसे prepositions भी हम लोग सीखेंगे जो मीनिंग में समान है, उसके अर्थ समान होते हैं लेकिन प्रयोग में उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पर सीधे। हेडिंग है प्रेपोजिशन आफ्टर पर्टिकुलर वर्ड्स एंड फ्रेजेस। मतलब पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेजेस के बाद जो प्रेपोजिशन आता है, क्योंकि वो फिक्स्ड है, उसके बाद दूसरा प्रेपोजिशन वहाँ पे प्रयोग में नहीं आएगा। और दूसरा इधर है डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड एक्सेप्ट, डिफरेंस बिटवीन ऑफ एंड फार, डिफरेंस बिटवीन बाय एंड नियर, डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड अपॉन। तो चलिए आते हैं एक एक करके। फर्स्ट है एक्यूज्ड ऑफ। आप देखिए एक्यूज ये जो वर्ड है इसके बाद हमेशा ऑफ लगेगा। ही इज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग थेफ्ट। ठीक है, उन पे चोरी का आरोप है। ही इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, वह हत्या का आरोपी है। ठीक है, तो एक्यूज के बाद ऑफ का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से ही इज अफ्रेड ऑफ लिजार्ड। ठीक है, या सी इज अफ्रेड ऑफ लिजार्ड, वह छिपकली से डरती है। आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग देयर, मैं वहां जाने से डरता हूं। तो अफ्रेड के बाद ऑफ का प्रयोग होगा। अराइव, आई अराइव एट पटना एट 4 PM, मैं 4 बजे पटना पहुंचा। द प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड इन बिहार टुडे ओनली। ठीक है, तो अराइव्ड इन अगर प्लेस बड़ा है तो उसके लिए इन का प्रयोग करेंगे, और ये पर्टिकुलर प्लेस जैसे बिहार पूरा एक स्टेट की बात है तो इनका प्रयोग किया हमने। एक टाउन की बात है, एक सिटी की बात है पटना, तो उसके लिए एट का प्रयोग किया। ठीक है, तो अराइव के बाद एट या इनका ही प्रयोग होगा, फिक्स्ड है। फिर अटैक विथ, ही अटैक्ड विथ अ नाइफ, उसने एक चाकू से प्रहार कर दिया। ही अटैक्ड विथ अ रिवॉल्वर। ठीक है, तो अब देख लीजिए ये अटैक के बाद जब भी प्रेपोजिशन आएगा विथ आएगा। ही इज बैड एट बैडमिंटन, वो बैडमिंटन खेलने में अच्छा नहीं है। ठीक है, ही इज क्लेवर एट म्यूजिक, म्यूजिक में वह अच्छा है। ठीक है, क्लेवर से यहाँ अच्छा है, चालाक का मतलब है, मैंने चालाक का मतलब नहीं, यहाँ पे अच्छे से मतलब है उसके पॉजिटिव। तो ही इज क्लेवर एट। ठीक है, तो एट, क्लेवर के बाद एट लगेगा, बैड के बाद एट लगेगा। फिर है देखिए डिपेंड ऑन, ही डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स, या डिपेंडेंट भी अगर रहता तो भी उसके बाद ऑन का ही प्रयोग होता है। डिपेंड या डिपेंडेंट दोनों के बाद ऑन का ही प्रयोग होगा, फिक्स्ड है। उसके बाद डिवाइड, ही डिवाइडेड दिस इनटू 2 पार्ट्स, उसने इसको 2 भागों में बांटा। तो डिवाइड इन कभी नहीं लिखिएगा क्योंकि वो इनकरेक्ट होगा। डिवाइड इनटू। ड्रेस्ड इन, प्राय मैं देखता हूं कि लोग प्रयोग में ड्रेस्ड विथ करते हैं। ठीक है, तो ड्रेस्ड के बाद जैसे ड्रेस है, ड्रेस यहाँ वर्ब है। ठीक है, तो ही इज ड्रेस्ड इन। ठीक है, जैसे ही ड्रेस्ड इन कुर्ता एंड पायजामा। ठीक है, तो ड्रेस के बाद इनका प्रयोग हुआ। उसी तरह से ड्राइव इनटू, ही ड्राइव द नेल इनटू द वॉल, उसने कांटी को दीवार में ठोक दिया। बात समझ में? तो ड्राइव की बात है, ड्राइव के बाद इनटू आएगा, वो मूवमेंट में है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल के बाद भी हमेशा ऑफ आता है। फिर है गुड एट, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, वह गणित में बहुत अच्छा है, ये अच्छा है। ठीक है, तो गुड के बाद एट का प्रयोग होगा। फिर इंक्रीज इन, इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, तो उसके लिए इंक्रीज के बाद भी हमेशा इनका प्रयोग होता है, याद रखिएगा। इंसिस्ट ऑन, ही इंसिस्टेड ऑन। ठीक है, तो इंसिस्ट के बाद हमेशा ऑन का प्रयोग होगा। इंटरेस्ट इन, ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। ठीक है, ही इज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, तो ये इंटरेस्ट के बाद हमेशा इन का प्रयोग होगा। पोलाइट के बाद उसी तरह से पोलाइट के बाद टू का फिक्स है। प्रूफ के बाद ऑफ का प्रयोग होगा। थिंक के बाद ऑफ का प्रयोग होगा। ट्रांसलेट के बाद इनटू, याद रखिए। फिर ट्रांसलेट इनटू, जैसे हम लोग कहते हैं ना ट्रांसलेट इनटू हिंदी। एडवाइस के बाद, एडवाइस के बाद टू का प्रयोग होगा। एडवाइस टू XYZ, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो एडवाइस के बाद हमेशा टू, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है।
इतना कम से कम एक दिन में होना चाहिए। हालांकि प्रपोजिशन वास्ट है, उसको एक दिन में आप समेट नहीं सकते और उसके यूसेस को प्रैक्टिस से ही केवल आप अपने दिमाग में सेट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। तो अगर आप आज हमने इतना देखा, ये सेंटेंसेस में आप प्रयोग करोगे जैसे मैंने बताया, तो आप 2-3 बार इसका इस्तेमाल आप करोगे। जैसे अभी सुना, एक बार वीडियो फिर से आप सुन लोगे और इसके बाद फिर आप कुछ सेंटेंसेस उस पर बना लोगे, तो वो परमानेंटली आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरा। यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड एक्सेप्ट। दोनों का मतलब होता है अतिरिक्त। देख लीजिए, आपका बिसाइड का भी मतलब और एक्सेप्ट का भी मतलब अतिरिक्त होता है, लेकिन प्रयोग में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? बिसाइड्स द फ्लूट ही प्लेज वायलिन। यहाँ एडिशन है कि फ्लूट के अलावे, बांसुरी के अलावे वह वायलिन भी बजाता है, यानी ऐड हुआ एक चीज। और दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, आई लाइक ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेप्ट वायलिन। मुझे सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पसंद है, किसके अतिरिक्त? वायलिन के अतिरिक्त। तो वायलिन को हटा रहा है, वहाँ माइनस कर रहा है। तो आप याद रखिए कि बिसाइड अतिरिक्त अर्थ में होगा, लेकिन वहाँ पे एडिशन होगा, और एक्सेप्ट का मतलब भी अतिरिक्त होता है, लेकिन वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इन दोनों के प्रयोग में। नेक्स्ट आप देखिए ऑफ एंड फॉर। ठीक है, ऑफ काउज के अर्थ में आता है और फॉर रीजन के अर्थ में। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, ही काउज्ड, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि किसी चीज के कारण से जो घटना घटती है। ठीक है, रीजन मतलब भी कारण होता है, लेकिन वो इमीडिएट दिखता है। देखिए, ही डाइड ऑफ कैंसर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज द रीजन फॉर हिज एब्सेंस। व्हाट इज द रीजन फॉर हिज एब्सेंस, उसके नहीं आने के कारण उसका क्लोज उसके साथ एसोसिएट नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये डिफरेंस आप समझिएगा, ही डाइड ऑफ कैंसर एंड व्हाट इज द रीजन फॉर हिज एब्सेंस। अब है नेक्स्ट बाय एंड नियर। दोनों का मतलब बगल में होता है, नजदीक होता है, लेकिन एक बाय मतलब होता है बिल्कुल नजदीक, और नियर मतलब होता है आसपास। ठीक है, ये फर्क जानिएगा। बाय मतलब होता है बिल्कुल क्लोज टू समथिंग और समवन, और नियर में होता है नियर। ठीक है, क्लोज वो होता है, लेकिन वो आसपास के सेंस में होता है, एकदम क्लोज की बात नहीं होती है। ठीक है, नियर अबाउट। अब यहां देख लीजिए, वी लिव नियर द सी, मैंने हम लोग समुद्र के आसपास रहते हैं, समुद्र के एकदम बगल में रहते हैं ऐसा नहीं है। फिर कहता है वी लिव बाय द सी। ठीक है, अब यहाँ पे बाय द सी जब कहते हैं तो एकदम समुद्र के बगल में। ठीक है, आसपास की बात हो गई, और एक समुद्र के जस्ट बगल में, जैसे कहते हैं ही सिटिंग बिसाइड्स मी। बिसाइड मैंने सट के बगल में बैठा है वो। बात समझ में आ रही? तो ये डिफरेंस दोनों में। फिर है ऑन एंड अपॉन। तो अब याद रखिएगा, ऑन का प्रयोग हम जब स्टैटिक होता है तब उसके लिए प्रयोग करते हैं, और जब डायनेमिक होता है, कोई चीज मूवमेंट में होता है, उसके लिए अपॉन का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे ही सेट ऑन अ चेयर। ही सेट ऑन अ चेयर, वह कुर्सी पर बैठ गया या बैठा है। ठीक है, तो स्थिर है कुर्सी। कहते हैं ही जंप्ड अपॉन हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े पर कूद गया। ठीक है, तो यहां मूवमेंट है। बात समझ में आ रही? तो जहां मूवमेंट है वहां पर अपॉन का प्रयोग करेंगे, जहां पे स्टैटिक है, स्थिर है, वहां पे ऑन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, आज हम लोग जो प्रेपोजिशन सीखे इसका हम एक्सरसाइज करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, और वीडियो को अंत तक देखेंगे। इतना तो कम से कम कंप्लीट आज हो जाएगा। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं अंत करता हूँ, मिलता हूँ अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और जब आप लाइक करते हो तो मुझे एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है। आप कमेंट